अम्मा, ये अमरूद का बाग आप खाली कर दो, यहाँ फैक्ट्री लगेगी, आपको बहुत पैसा मिलेगा। अमरूद से तुम क्या ही कमा लोगी। साहब, आपने कहा था बाग खाली कर दो, वहाँ फैक्ट्री लगेगी, वहाँ फैक्ट्री बन गई, लेकिन मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। अरे अम्मा, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, अब तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। हाँ। और अमरूद के बाग पर फैक्ट्री चालू रहेगी। साहब, हम कोर्ट में जाके केस करेंगे और आपको सजा दिलवाएंगे। आप हमसे बच नहीं सकते, सजा के लिए तैयार रहो। अरे ये लड़की ज्यादा बोल रही है, इसको पकड़ो और थाने ले चलो, इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे अम्मा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, मेरी बेटी को इन पुलिस वालों ने थाने में बंद कर दिया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। अम्मा, मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे ये वीडियो किसने वायरल कर दिया? अब तो हमारी नौकरी गई, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। जब एक कचरा बीनने वाली लड़की को थाने में बंद कर दिया गया तो पुलिस वालों को क्या पता था कि वह हाई कोर्ट के जज सुमित सेना की खोई हुई बेटी है, जो 15 साल पहले एक बस स्टैंड पर खो गई थी, जब वह 3 साल की छोटी बच्ची थी, जिसे एक मासूम अम्मा ने पाला, जो आज अपनी अम्मा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन जब कोर्ट में सच सामने आया तो पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो गया। ये कहानी है एक बेटी की, जो एक जज की बेटी होकर कचरे में अपना बचपन गंवा बैठी, लेकिन अपनी अम्मा के लिए लड़ना नहीं भूली। सुबह के 4 बजे थे, अंधेरा अभी भी शहर के गरीब इलाके में छाया हुआ था। सीमा की आंखें खुल गईं। उसने अपना फटा नीला कुर्ता ठीक किया, जो कभी किसी और का था अब उसका था। कुर्ता गंदा था, पुराना था, लेकिन यही उसकी पहचान थी। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और कचरे के ढेर की तरफ चल पड़ी। उसके हाथों में एक फटी बोरी थी, जिसमें वह रोज कचरे से प्लास्टिक की बोतलें, कागज और लोहे के टुकड़े इकट्ठा करती थी। ये उसका रोज का काम था। सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक कचरा बीनना, फिर उसे बेचना और फिर अम्मा के लिए खाना लाना। अम्मा उसकी माँ नहीं थी, लेकिन सीमा के लिए अम्मा ही सब कुछ थी। अम्मा 75 साल की थी। उनकी सफेद गांधी साड़ी हमेशा साफ रहती थी। उनका चेहरा मासूम था, आंखों में दुनिया की कोई चालाकी नहीं थी। वे रोड के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाती थी, जहां अमरूद बेचती थी। लेकिन अब अमरूद का बाग नहीं रहा था, अब सिर्फ यादें बची थी उस बाग की, जो कभी अम्मा का सब कुछ था, जिसमें हरे भरे अमरूद के पेड़ थे, जिनकी छांव में सीमा बचपन में खेला करती थी। लेकिन आज वह बाग नहीं था। आज उस जगह पर एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी थी। काली धुआं उगलती, शोर मचाती और अम्मा के सपनों को रौंदती। सीमा कचरे के ढेर में हाथ डालने लगी। उसकी उंगलियां प्लास्टिक की बोतलें ढूंढने लगी। 1 बोतल मिली, 2 बोतल मिली, 3 बोतल मिली। वह उन्हें अपनी बोरी में डालती गई। उसके हाथ गंदे हो गए, नाखूनों में कचरा भर गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अम्मा की परवाह थी। अम्मा की दवाइयां खत्म हो रही थीं। अम्मा को सांस लेने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने कहा था कि अम्मा को अस्थमा है, दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन दवाइयां महंगी थीं और सीमा के पास पैसे कम थे। 2 घंटे बीत गए। सीमा की बोरी आधी भर गई थी। सूरज निकलने लगा, शहर जागने लगा, लोग अपने घरों से निकलने लगे। कुछ लोग सीमा को देखते और मुंह बनाते, कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ लोग उस पर तरस खाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। सीमा को इसकी आदत थी। वह लोगों की नजरों से बेपरवाह कचरा बीनती रहती। शाम के 6 बजे थे। सीमा अपनी बोरी लेकर कबाड़ी की दुकान पर पहुंची। कबाड़ी ने बोरी का वजन किया, 8 किलो। कबाड़ी ने सीमा के हाथ में 40 रुपए रख दिए। सीमा ने पैसे गिने, 40 रुपए। इसमें से 20 रुपए अम्मा की दवाई के लिए, 10 रुपए खाने के लिए और 10 रुपए बचाने के लिए। सीमा ने पैसे अपने फटे कुर्ते की जेब में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर सीमा ने अम्मा को देखा। अम्मा झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। उनकी सफेद साड़ी पर धूल जम गई थी। उनका चेहरा थका हुआ था। उनकी सांस फूल रही थी। सीमा दौड़कर अम्मा के पास गई। उसने अम्मा के माथे पर हाथ रखा। अम्मा ने सीमा की तरफ देखा और मुस्कुराई, एक धीमी थकी हुई मुस्कान। सीमा ने कहा कि अम्मा, आज मैं तुम्हारी दवाई ले आऊंगी। अम्मा ने कहा कि बेटा मत जाओ, दवाई बाद में ले आना, पहले तुम कुछ खा लो। लेकिन सीमा नहीं मानी। वह मेडिकल स्टोर की तरफ भागी। मेडिकल स्टोर पर सीमा ने दवाई मांगी। दुकानदार ने कहा कि 25 रुपए। सीमा ने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले और दुकानदार को दिए। दुकानदार ने कहा कि 25 रुपए चाहिए। सीमा ने कहा कि भैया बस 20 रुपए हैं, कल 5 रुपए और दे दूंगी। दुकानदार ने गुस्से से कहा कि नहीं, पूरे पैसे दो तभी दवाई मिलेगी। सीमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भैया प्लीज, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। दुकानदार ने कहा कि मुझे नहीं पता, पैसे लाओ तभी दवाई मिलेगी। सीमा वहां से निराश होकर वापस लौटी। उसके पास अब सिर्फ 10 रुपए बचे थे।
उसने सोचा कि कल फिर कचरा बीनूंगी और 15 रुपए इकट्ठे करूंगी, तब दवाई ले आऊंगी। वह घर पहुंची और अम्मा से झूठ बोल दिया कि दवाई आ गई है, कल सुबह दूंगी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि सीमा झूठ बोल रही है, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ सीमा के सिर पर हाथ फेरा। रात का खाना दोनों ने एक साथ खाया, 2 रोटी और थोड़ा सा अचार। सीमा ने अम्मा को 1 रोटी दी और खुद आधी रोटी खाई, बाकी आधी कल के लिए बचा ली। रात को सीमा ने अम्मा के पैर दबाए। अम्मा को नींद आ गई। सीमा ने अम्मा को देखा और सोचने लगी कि अम्मा ने उसे कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, कैसे उसे प्यार दिया। सीमा को याद नहीं था कि उसके असली माँ बाप कौन थे। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह बचपन में एक बस स्टैंड पर खो गई थी। अम्मा ने उसे वहाँ रोते हुए पाया था। अम्मा उसे अपने घर ले आई थी, उसे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और अपनी बेटी की तरह पाला। सीमा को अम्मा से बेहद प्यार था। वह अम्मा के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगले दिन सुबह सीमा फिर से कचरा बीनने निकली, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके मन में गुस्सा था। गुस्सा उन पुलिस वालों पर जिन्होंने अम्मा का अमरूद का बाग छीन लिया था। गुस्सा उन लोगों पर जिन्होंने अम्मा से झूठ बोला था, और गुस्सा उस सिस्टम पर जो गरीबों को कुचल देता है। 3 महीने पहले की बात थी। अम्मा का अमरूद का बाग अभी भी था, रोड के किनारे, छोटा सा, लेकिन अम्मा का अपना। उसमें 15-20 अमरूद के पेड़ थे, हरे भरे, फलों से लदे। अम्मा रोज बाग में जाती थी, पेड़ों को पानी देती थी, अमरूद तोड़ती थी और उन्हें रोड के किनारे बेचती थी। उनकी कमाई अच्छी थी, महीने में 3000 या 4000 रुपए, जिससे उनका और सीमा का घर चलता था। अम्मा को उस बाग से बहुत लगाव था। वह बाग उनकी पहचान थी। एक दिन 4 पुलिस वाले बाग में आए, खाकी वर्दी में। उनके नाम थे कुलदीप, पंकज, सुरेश और प्रदीप। कुलदीप सबसे आगे था। उसका चेहरा गुस्सैल था, आवाज कर्कश थी। उसने अम्मा को देखा और कहा कि अम्मा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये सरकारी जमीन है। अम्मा ने घबराते हुए कहा कि साहब, ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ। कुलदीप ने हंसते हुए कहा कि 40 साल से रह रही हो तो क्या हुआ, ये जमीन सरकारी है, तुम्हारे पास कोई कागज है? अम्मा के पास कोई कागज नहीं था। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कागज की जरूरत होती है। वे तो बस यहाँ रहती थी, अपने बाग में, अपने पेड़ों के बीच। कुलदीप ने कहा कि देखो अम्मा, यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी, तुम्हें ये जमीन खाली करनी होगी। अम्मा ने रोते हुए कहा कि साहब, ये मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? कुलदीप ने कहा कि घबराओ मत, तुम्हें फैक्ट्री में हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे नाम पर एक अच्छा सा मुआवजा भी मिलेगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अम्मा ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने सोचा कि पुलिस वाले झूठ नहीं बोलते, वे सरकारी आदमी हैं, वे गलत काम नहीं करेंगे। अम्मा ने कहा कि ठीक है साहब, मैं जमीन खाली कर दूंगी, लेकिन मुझे मुआवजा कब मिलेगा? कुलदीप ने कहा कि जल्दी ही मिल जाएगा, तुम बस अपना बाग खाली कर दो। अगले दिन से ही फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें आई, पेड़ काटे जाने लगे। अम्मा रोती रही, सीमा रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 2 हफ्ते में पूरा बाग खत्म हो गया और उसकी जगह पर एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी हो गई। अम्मा ने कई बार कुलदीप से पूछा कि साहब, मुआवजा कब मिलेगा? कुलदीप हंसता और कहता कि अम्मा, जल्दी ही मिल जाएगा, धीरज रखो। लेकिन 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई फैक्ट्री में हिस्सा नहीं मिला। अम्मा की कमाई बंद हो गई। अब उनके पास कोई काम नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी। सीमा ने कचरा बीनना शुरू किया और घर चलाने लगी। अम्मा ने एक दिन हिम्मत की और थाने जाने का फैसला किया। सीमा ने कहा कि अम्मा, मैं भी चलूंगी। दोनों थाने की तरफ निकल पड़े। थाना पहुंचकर अम्मा ने कुलदीप से मिलने की इच्छा जताई। कुलदीप बाहर आया, उसने अम्मा को देखा और मुस्कुराया, एक झूठी मुस्कान। अम्मा ने कहा कि साहब, मुआवजा कब मिलेगा? आपने कहा था कि मुझे फैक्ट्री में हिस्सा मिलेगा। कुलदीप ने हंसते हुए कहा कि अम्मा, तुम अभी भी यही सोच रही हो, कोई मुआवजा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें बस बेवकूफ बनाया गया था। अम्मा को विश्वास नहीं हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे झूठ बोला। कुलदीप ने कहा कि हाँ बोला, तो क्या हुआ? तुम कर क्या लोगी? जाओ यहाँ से। सीमा को गुस्सा आ गया। वह आगे बढ़ी और कुलदीप से कहा कि आप अम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम कोर्ट में जाएंगे, आपको सजा दिलवाएंगे। कुलदीप ने सीमा की तरफ देखा और हंसा। उसने कहा कि अरे कचरा बीनने वाली, तू मुझे सजा दिलवाएगी। पंकज, सुरेश और प्रदीप भी वहां आ गए। चारों पुलिस वाले हंसने लगे। कुलदीप ने सीमा को धक्का दिया, सीमा गिर गई। अम्मा चीखी कि साहब, ये क्या कर रहे हो? कुलदीप ने अम्मा को भी धक्का दिया। अम्मा जमीन पर गिर गई। सीमा दौड़कर अम्मा के पास गई। उसने अम्मा को उठाया। अम्मा की साड़ी गंदी हो गई थी, उनके घुटने में चोट लग गई थी। सीमा ने अम्मा को संभाला और कुलदीप की तरफ देखकर चीखी कि आप लोग इंसान नहीं हो, आप जानवर हो, मैं आपको सजा दिलवा कर रहूंगी। कुलदीप ने कहा कि बहुत बोलती है तू, चल अंदर। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और थाने के अंदर खींच लिया। सीमा ने विरोध किया, लेकिन कुलदीप ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अम्मा रोती रही। वे थाने के बाहर बैठ गईं और सीमा को बुलाती रही, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। थाने के अंदर सीमा एक छोटे से कमरे में बंद थी। कमरे में अंधेरा था, एक खिड़की थी, लेकिन वह भी बंद थी। सीमा दरवाजा खटखटाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वह थक गई और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि अम्मा कैसे होंगी। उन्हें चोट लगी थी, उन्हें दवाई की जरूरत है, लेकिन वह यहाँ फंसी थी। बाहर थाने में चारों पुलिस वाले बैठे थे। कुलदीप ने कहा कि इस कचरा बीनने वाली को सबक सिखाना होगा। पंकज ने कहा कि साहब छोड़ दो, ये तो बच्ची है। कुलदीप ने कहा कि बच्ची है तो क्या हुआ, इसने मुझे धमकी दी है, मैं इसे 1-2 दिन यहीं रखूंगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने
करने आएगी। तभी थाने में एक आदमी आया, उसके हाथ में कागज थे। उसने कुलदीप से कहा कि साहब मुझे फिर लगवानी है। कुलदीप ने कहा कि ठीक है बैठो। वह आदमी पत्रकार प्रकाश शर्मा था। वह शहर के एक स्थान में काम करता था। उसे थाने में अक्सर आना पड़ता था क्योंकि उसे क्राइम रिपोर्टिंग करनी होती थी। प्रकाश शर्मा ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि थाने के बाहर एक बूढ़ी औरत रो रही है। उसकी साड़ी गंदी है, उसके घुटने पर चोट का निशान है। प्रकाश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह थाने के बाहर गया और अम्मा के पास बैठ गया। उसने पूछा कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? अम्मा ने रोते हुए कहा कि बेटा इन पुलिस वालों ने मेरी बेटी को अंदर बंद कर दिया है। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे मारा। प्रकाश ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ था? अम्मा ने पूरी कहानी बताई, अमरूद के बाग की, फैक्ट्री की, झूठे वादों की और आज थाने में हुई मारपीट की। प्रकाश शर्मा को गुस्सा आया। उसे लगा कि यह बहुत गलत है। उसने कहा कि अम्मा आप घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। वह थाने के अंदर गया और कुलदीप से पूछा कि साहब आपने एक लड़की को अंदर क्यों बंद किया है? कुलदीप ने कहा कि तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। प्रकाश ने कहा कि साहब मैं पत्रकार हूँ, मुझे जानने का हक है। कुलदीप का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि अगर ये पत्रकार है तो मामला बिगड़ सकता है। उसने कहा कि अरे साहब कुछ नहीं, वह लड़की थोड़ी उल्टी सीधी बोल रही थी, इसलिए हमने उसे थोड़ा रोक लिया, अभी छोड़ देंगे। प्रकाश ने कहा कि अभी छोड़ो। कुलदीप ने हाँ में सिर हिलाया और पंकज से कहा कि जाकर उस लड़की को छोड़ दो। पंकज ने कमरे का दरवाजा खोला। सीमा बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूझा हुआ था। वह दौड़कर अम्मा के पास गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। प्रकाश शर्मा ने कुलदीप की तरफ देखा और कहा कि साहब यह सही नहीं है, आप एक बूढ़ी औरत और एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। कुलदीप ने कहा कि साहब बात छोटी सी थी, आगे से ध्यान रखेंगे। प्रकाश शर्मा अम्मा और सीमा को लेकर थाने से बाहर आया। उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने अपना पता बताया। प्रकाश ने कहा कि अम्मा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? अम्मा ने कहा कि बेटा जो तुम सही समझो करो। प्रकाश ने अपना कैमरा निकाला। उसने अम्मा और सीमा का इंटरव्यू लिया। अम्मा ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उनका अमरूद का बाग छीना गया, कैसे उन्हें झूठे वादे किए गए, कैसे उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और कैसे आज थाने में उनके साथ मारपीट की गई। सीमा ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा कि पुलिस वालों ने अम्मा को मारा, मुझे थाने में बंद किया, ये सब गलत है, हम न्याय चाहते हैं। प्रकाश ने वीडियो बनाया। उसने अम्मा की घायल घुटने की फोटो ली, सीमा की सूजी हुई आंखों की फोटो ली और फिर उन्हें अलविदा कहकर चला गया। अम्मा और सीमा वापस अपनी झोपड़ी में लौट आए। दोनों थके हुए थे, परेशान थे, निराश थे। शाम को प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस पहुंचा। उसने अपने एडिटर को पूरी कहानी बताई। एडिटर ने कहा कि यह बड़ी खबर है, इसे पब्लिश करो, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर डालो, देखो क्या रिएक्शन आता है। प्रकाश ने वीडियो एडिट किया। उसमें अम्मा की कहानी, सीमा की बात और पुलिस वालों के अत्याचार की पूरी तस्वीर थी। उसने वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड कर दिया। साथ में एक कैप्शन लिखा, एक गरीब अम्मा से उनका अमरूद का बाग छीन लिया गया, झूठे वादे किए गए और जब वे न्याय मांगने थाने गईं तो उन्हें मारा गया। क्या यही है हमारी पुलिस? क्या यही है हमारा सिस्टम? शेयर करो और इन्हें न्याय दिलाओ। रात के 8 बजे थे, वीडियो अपलोड हो गया। शुरुआत में कुछ लोगों ने देखा, फिर धीरे धीरे वीडियो शेयर होने लगा। 9 बजे तक 5000 व्यूज हो गए, 10 बजे तक 50,000 व्यूज हो गए, 11 बजे तक 2 लाख व्यूज हो गए। रात के 12 बजे तक वीडियो वायरल हो चुका था। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। हजारों कमेंट्स आए। लोग पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे, अम्मा और सीमा के समर्थन में खड़े हो रहे थे। कई वकीलों ने कमेंट किया कि हम इस केस को फ्री में लड़ेंगे। कई एनजीओ ने मदद की पेशकश की। अगले दिन सुबह तक पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी। टीवी चैनलों ने भी वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। न्यूज एंकरों ने पुलिस की आलोचना की। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जस्टिस फॉर अम्मा। पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया ने कुलदीप, पंकज, सुरेश और प्रदीप के नाम सामने ला दिए। लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे, उन्हें पहचान रहे थे और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कोर्ट में आज भारी भीड़ थी। मीडिया वाले बाहर खड़े थे, कैमरे लगे थे, रिपोर्टर्स लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। लोग बाहर से नारे लगा रहे थे, जस्टिस फॉर अम्मा। अंदर कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज की कुर्सी खाली थी। वकील, पुलिस वाले, अम्मा, सीमा और प्रकाश शर्मा सब मौजूद थे। कुलदीप, पंकज, सुरेश और प्रदीप अपनी यूनिफॉर्म में खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। तभी दरवाजा खुला, सब खड़े हो गए। जज सुमित सेना अंदर आए। उनकी काली कोट पहनी हुई थी, चेहरा गंभीर था, आंखों में एक गहराई थी। वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सबने भी अपनी जगह ली। जज सुमित सेना ने फाइल खोली। उन्होंने केस पढ़ा, अम्मा बनाम कुलदीप और अन्य। उन्होंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा अपनी सफेद साड़ी में बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, उनकी आंखों में दर्द था। जज सुमित सेना ने सीमा की तरफ देखा। सीमा अपने फटे नीले कुर्ते में बैठी थी, उसकी आंखें जमीन पर थीं। वह डरी हुई लग रही थी। जज सुमित सेना को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने सीमा को ध्यान से देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी नाक कुछ परिचित सा लग रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि क्या। जज सुमित सेना ने केस शुरू किया। उन्होंने अम्मा से पूछा कि आप अपनी बात रखें।
अम्मा खड़ी हुई। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय मेरा अमरूद का बाग मेरा सब कुछ था। वहाँ 15-20 पेड़ थे। मैं उन्हें पालती थी, उनसे अमरूद तोड़ती थी और बेचकर अपना घर चलाती थी। 3 महीने पहले ये पुलिस वाले आए। इन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन है, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तुम्हें मुआवजा मिलेगा, फैक्ट्री में हिस्सा मिलेगा। मैंने उनकी बात पर भरोसा किया। मैंने जमीन खाली कर दी, लेकिन आज तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला। और जब मैं थाने गई तो इन्होंने मुझे मारा, मेरी बेटी को थाने में बंद किया। अम्मा की आवाज कांप रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जज सुमित सेना ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने कुलदीप से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। कुलदीप खड़ा हुआ। उसने कहा कि माननीय न्यायालय, यह सच है कि हमने उस जमीन पर फैक्ट्री बनवाई, लेकिन यह सरकारी आदेश था, हमें बस अपना काम करना था। हमने अम्मा को मारा नहीं, यह झूठ बोल रही है। और उस लड़की को हमने सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि वह हमें धमकी दे रही थी। जज सुमित सेना ने कहा कि क्या आपके पास सबूत है कि यह सरकारी आदेश था?